जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आपके लिए आज की क्लास में एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं मैं, और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, जितने भी हमारे महान व्यक्तित्व हुए हैं उनका दोस्तों जो उपनाम है वह हमारे एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है, और इधर दोस्तों कुछ एग्जाम्स में तो लगातार ही पूछे जा रहे हैं। तो ये नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में दोस्तों बेहतर करके आएं और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। और इसी पर्पज से इस क्लास को दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूं। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जिनमें उपनाम पूछा गया है, या दोस्तों जो पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम पूछे जाने की पूरी संभावना है, ऐसे सभी नामों को कलेक्ट करके दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सबको मैंने कलेक्ट किया है। और दोस्तों आप एक बार इस क्लास को आप देख लेंगे तो उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। बस आप एक बार इसको लिख करके और याद करने की कोशिश करना। और दोस्तों अगर आप नहीं लिख सकते तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दोस्तों इस वीडियो का जो लिंक है, इसका मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कर दूंगा, और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वहां पर हम सेंड कर देंगे। तो वहां से दोस्तों आप पीडीएफ निकाल करके भी उसको याद कर सकते हैं। बस याद कर लेना, एक बार दो बार आप याद कर लेंगे, बहुत ईजी है, आप याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और दोस्तों सबसे पहला जो हमारा नाम होगा वो नाम बहुत ही महान नाम है, दादा भाई नौरोजी जी का। तो दादा भाई नौरोजी जी का जो दोस्तों जो उपनाम है, इन्हें कहते हैं वयोवृद्ध पुरुष। क्या कहते हैं? वयोवृद्ध पुरुष। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी को। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताऊं, वो छूट गया दोस्तों, इस नोट्स में नहीं है, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आप ये लिख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए वयोवृद्ध महिला किसे कहते हैं, वयोवृद्ध मतलब ग्रांड ओल्ड लेडी, इन्हें क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं। अगर पूछा जाए ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं, वयोवृद्ध महिला किसे कहते हैं, ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो होगा अरुणा आसफ अली। क्या होगा नाम? अरुणा आसफ अली। ये वही अरुणा आसफ अली होंगी दोस्तों जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में काफी बढ़िया रोल निभाया था अरुणा आसफ अली जी के द्वारा, और इनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, अरुणा आसफ अली। और वयोवृद्ध महिला इन्हें कहते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी जी को बिल्कुल याद कर लेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान, दोस्तों खुदाई खिदमतगार आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन आप जानते होंगे। इन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं, या इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी, दोस्तों महात्मा गांधी को जो उपाधि मिली है वो महात्मा की मिली है। चलिए मैं पहले इधर का पढ़ता हूं फिर ये नाम पढ़ूंगा ना। तो महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने ही सबसे पहले इनको महात्मा कहा था, और ये भी ध्यान रखना है। देखिए आप कहेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, महात्मा गांधी महात्मा, ये तो पता ही है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इनको महात्मा सबसे पहले किसने कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, और किस आंदोलन में? तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने चंपारण आंदोलन में कहा था। चंपारण जो सत्याग्रह था गांधी जी का 1917 में, चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने सबसे पहले, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। और बदले में जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता अगर पूछा जाएगा, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो ये भी महात्मा गांधी का उपनाम होगा। और राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इनको राष्ट्रपिता कहा गया। बापू, तो बापू दोस्तों किसे कहेंगे, ये भी महात्मा गांधी को। और इनको बापू सबसे पहले किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले बापू कहा गया। लौह पुरुष, दोस्तों लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। सरदार, अब आप कहेंगे सरदार तो सर हमें पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लेकिन यह पूछा जाता है कि सबसे पहले इनको सरदार किसने कहा। तो दोस्तों जो बारदोली आंदोलन था 1928 में, बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहां की महिलाओं ने इनको दोस्तों यह सरदार की उपाधि दी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा उन महिलाओं की ओर से
इन बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखेंगे। और शांति पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों? शांति पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, शांति पुरुष किसे कहते हैं? हमारे जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, दोस्तों इनको शांति पुरुष के नाम से जानते हैं, आप बिल्कुल इनका नाम ध्यान रखेंगे। पंजाब केसरी दोस्तों लाला लाजपत राय। अच्छा, एक तो पंजाब केसरी होता है, दूसरा कहेंगे पे शेर ए, दोस्तों ध्यान रखना है, शेर ए पंजाब भी लिखा होता है, शेर ए पंजाब भी लिखा होता है, कहीं पर पंजाब केसरी और कहीं पर शेर ए पंजाब। लेकिन ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, अगर शेर ए पंजाब में आप इनको तभी टिक करेंगे जब दोस्तों राजा रणजीत सिंह ऑप्शन में नहीं होंगे। राजा रणजीत सिंह ऑप्शन में नहीं होंगे, क्योंकि पहले राजा रणजीत सिंह को ही शेर ए पंजाब कहते हैं, शेर ए पंजाब। तो शेर ए पंजाब हमेशा राजा रणजीत सिंह को कहते हैं पहली प्रायोरिटी में एग्जाम में। अगर राजा रणजीत सिंह नहीं है तब शेर ए पंजाब दोस्तों लाला लाजपत राय को भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखना है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, बंगाल केसरी दोस्तों आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं, आंध्र केसरी दोस्तों टी प्रकाशम को कहते हैं, शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला जी को कहते हैं, शेर ए पंजाब दोस्तों राजा रणजीत सिंह को, यहां पे मैंने लिखा है शेर ए पंजाब राजा रणजीत सिंह को। अगर ऑप्शन में नहीं है राजा रणजीत सिंह जी, तब आप दोस्तों लाला लाजपत राय को भी टिक कर देंगे, दोनों ही जवाब सही होता है। लेकिन अगर दोनों ही नाम है तो आप राजा रणजीत सिंह बताएंगे। देश बंधु दोस्तों चित्तरंजन दास, और वही चित्तरंजन दास है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं ये। दीन बंधु दोस्तों CF एंड्रूज को दीन बंधु कहते हैं। बंग बंधु मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहते हैं। और ये दोस्तों जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में, तो उसमें जो आंदोलन चलाया जा रहा था पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश जो एक देश बना, तो उस आंदोलन को इन्होंने लीड किया था शेख मुजीबुर रहमान। और इनको दोस्तों बंग बंधु के नाम से जानते हैं। देश प्रिय किसे कहते हैं? तो जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता, कहीं पे यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता होता है, य और ज में दोस्तों एक तरीके से तत्सम और तद्भव वाला मामला होता है। तो कहीं पर यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता लिखा होता है, कहीं पे जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता लिखा होता है, और इनको दोस्तों देश प्रिय कहते हैं। ठीक है, ये सब नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आप जवाब देंगे। देश रत्न किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहते हैं। अजात शत्रु किसे कहते हैं? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो। और इसीलिए शायद इनके व्यक्तित्व के कारण दोस्तों जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इन्हें ही बनाया गया था, अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहते हैं। लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहते हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जननायक दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कहते हैं। ये बिहार के लीडर हुए, दोनों ही बिहार के लीडर हैं, लेकिन इनको अभी हाल फिलहाल में भारत रत्न दिया गया है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इनको जननायक कहते हैं जो कर्पूरी ठाकुर हैं। राजर्षि ये दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और गुरुदेव इनको किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये आप ध्यान रखेंगे। गुरु जी किसे कहते हैं? MS गोलवलकर जी को कहते हैं। और दोस्तों ये वही लीडर हैं, RSS की स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। राजा जी किसे कहते हैं? श्री राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जानते हैं। स्पैरो किसे कहते हैं? दोस्तों जो मेजर जनरल हमारे थल सेना अध्यक्ष जो डॉक्टर ये राजेंद्र सिंह हुए, इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पैरो कहते हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। महामना, तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कहते हैं। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी को कहते हैं। और ये वही अनुग्रह नारायण सिंह होंगे दोस्तों जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बहुत सहयोग किया था, और इसके बाद इन्हें बिहार विभूति कहा गया। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो भारत का मार्टिन लूथर दोस्तों दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं। ठीक है। विद्रोही कवि किसे कहते हैं? दोस्तों विद्रोही कवि दो लोगों का नाम ध्यान रखेंगे, विद्रोही कवि में दो लोगों का नाम ध्यान रखेंगे। एक तो काजी नजरुल इस्लाम को भी विद्रोही कवि कहा जाता है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी विद्रोही कवि कहा जाता है, तो दोनों ही नाम आप ध्यान रखेंगे। मिसाइल मैन किसे कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन कहते हैं। राजा किसे कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, राजा राम मोहन राय जी को राजा कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि राजा की उपाधि इनको किसने दी, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों अकबर, जो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ना, वो उतने आसान नहीं होते जितने हमें लगते हैं। दोस्तों राजा की उपाधि इन्हें मिली है, हम नाम से ही, इनका तो राजा के बिना इनका नाम ही अधूरा लगता है, केवल राम मोहन राय कहेंगे तो नाम ही अधूरा लगेगा। राजा राम मोहन राय सही, लेकिन आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि राजा की उपाधि किसकी है, ये पूछा जाएगा कि राजा की उपाधि इनको किसने दी थी। तो दोस्तों अकबर द्वितीय द्वारा ही इनको राजा की उपाधि दी गई थी।
अतीत और भविष्य का सेतु किसे कहते हैं? तो ये भी दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को ही अतीत और भविष्य का सेतु कहते हैं। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये जो फाल्के साहब थे, ढूंढीराज गोविंद फाल्के, तो जो दादा साहब फाल्के कहते हैं इनको, तो जो दादा साहब फाल्के हैं इनको ही दोस्तों भारतीय फिल्मों के पितामह कहते हैं। ठीक है, इनको दादा साहब फाल्के कहते हैं। इनका पूरा नाम है ढूंढीराज गोविंद फाल्के। क्रांतिकारी विचारों के जनक किसे कहते हैं? तो बिपिन चंद्र पाल जी को, ये गर्म दल के नेता थे, इनको क्रांतिकारी विचारों के जनक कहते हैं। क्रांतिकारियों के पिता किसे कहते हैं? तो क्रांतिकारियों के पिता दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को कहते हैं, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, इनको ही 1905 में। तो बहुत पुराने ये दोस्तों लीडर हैं, जिन्होंने लंदन में एक तरीके से क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने के लिए वहां पे इंडिया हाउस की स्थापना की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ध्यान रखना आपको। और इनको क्रांतिकारियों का पिता कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्रांतिकारियों की माता किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो भिकाजी कामा थी, मैडम भिकाजी कामा, इनको क्रांतिकारियों की माता कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रांतिकारियों की माता किसे कहते हैं? तो भिकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत का फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहते हैं? तो भारत का फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू जी को ही भारत कोकिला कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर भारत कोकिला होगा तो सरोजिनी नायडू होंगी, लेकिन अगर स्वर कोकिला होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू, लेकिन अगर लिखा होगा स्वर कोकिला तो हम बताएंगे जो लता मंगेशकर जी हैं वो स्वर कोकिला कहलाती हैं, और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। किसान प्राण, किसान प्राण दोस्तों सहजानंद सरस्वती जी को किसान प्राण कहते हैं। 1936 में इन्होंने बड़े पैमाने पर जो कृषि आंदोलन था, किसान आंदोलन था, उसको इन्होंने लीड किया था। तो सहजानंद सरस्वती किसान प्राण, जो लखनऊ में दोस्तों 1936 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रगुरु दोस्तों, राष्ट्रगुरु किसे कहते हैं? राष्ट्र के गुरु सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को राष्ट्रगुरु कहते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बिना ताज का होगा दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया है, बिना ताज का बादशाह होगा। बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? मतलब इनके पास ताज नहीं है, किसी ने इनको ताज नहीं पहनाया, लेकिन फिर भी ये बादशाह हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो जो प्रारंभिक हमारा कांग्रेस पार्टी था, उसमें दोस्तों इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये एक आईसीएस अधिकारी थे, लेकिन अंग्रेजों की गलत नीतियों की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और फिर अंग्रेजों के खिलाफ ये लिखना शुरू किए थे। तो ये ध्यान रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है। इन्हें बिना ताज का बादशाह कहते हैं और इन्हें ही राष्ट्रगुरु कहते हैं। लोगों के भीतर राष्ट्रवाद को जगाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और कई बार तो ये कहा जाता है कि अखबार में लेख के कारण जेल जाने वाला पहला व्यक्ति भी यही थे अखबार में। और कहीं पर मतलब बाल गंगाधर तिलक जी को बताया जाता है और कहीं पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बताया जाता है, दोनों ही लोगों को माना जाता है। तो बिना ताज का बादशाह इन्हें कहते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एओ ह्यूम को। और ये वही एओ ह्यूम है जिसने क्या किया था दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का गठन किया था 1985 में। भारत का 1885 में। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन दोस्तों नागार्जुन। और ये कौन से नागार्जुन है? आज के एक्टर नागार्जुन नहीं, अल्लू अर्जुन के पिता नहीं, ये जो नागार्जुन है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको कि हमारे प्राचीन काल में दोस्तों एक बौद्ध अनुयायी थे, मतलब बौद्ध बहुत बड़े विद्वान थे ये नागार्जुन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भारत के आइंस्टीन, ये दोस्तों कनिष्क के साथ समकालीन होते हैं। तो भारत के आइंस्टीन कहलाते हैं ये नागार्जुन। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। भारत का ग्लैंड स्टोन, तो भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैंड स्टोन कहते हैं। औषधि के देवता दोस्तों धन्वंतरी को कहते हैं। और ये किसके समकालीन होते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वीर सिंह, वररुचि। इसके अलावा दोस्तों ऐसे मतलब 9 वो होते हैं, और धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वीरसेन, वररुचि, बरामिहिर, बेताल भट्ट और घट करपर। तो ये 9 दोस्तों नवरत्न थे उनके दरबार में, और उन्हीं में से एक कौन होते हैं? ये धन्वंतरी होते हैं। तो ये 9 रत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र, ये किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र ये दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। कायदे आजम, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, हम सबको पता है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। लेकिन इनको कायदे आजम सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने ही इनको सबसे पहले दोस्तों कायदे आजम कहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। नेताजी किसे कहते हैं दोस्तों? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ही नेताजी कहते हैं।
और ये ध्यान रखना है कि इनको सबसे पहले नेताजी किसने कहा था, तो इनको सबसे पहले नेताजी दोस्तों किसने कहा था, हिटलर ने कहा था। हिटलर ने, कई किताबों में महात्मा गांधी बताया जाता है, लेकिन इनको सबसे पहले नेताजी हिटलर ने कहा करके संबोधित किया था। तो हिटलर, अगर हिटलर नहीं है ऑप्शन में तब आप महात्मा गांधी बताएंगे, ठीक है, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी इनको नेताजी कहा था, लेकिन पहली बार इनको नेताजी किसने कहा था, हिटलर ने कहा था, एडोल्फ हिटलर। दोस्तों शहीद आजम किसे कहते हैं, तो भगत सिंह जी को शहीद आजम कहते हैं। माता बसंत किसे कहते हैं, एनी बेसेंट जी को, जिन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। चाचा किसे कहते हैं, तो नेहरू जी को ही चाचा कहते हैं। ताऊ किसे कहते हैं, तो दोस्तों देवीलाल चौधरी जो कि हरियाणा क्षेत्र के एक नेता हुए, तो इनको ताऊ के नाम से जानते हैं। युवा तुर्क किसे कहते हैं, दोस्तों चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क कहते हैं। निर्मल हृदय किसे कहते हैं, मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय कहते हैं, और इनको एक नाम से और जानते हैं, गटर का संत भी इन्हें कहते हैं, गटर का संत। गटर का संत किसे कहते हैं, तो दोस्तों गटर का संत भी मदर टेरेसा जी को कहते हैं। गटर का संत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गटर में रहने वाले लोग हैं, मतलब जो एकदम समाज में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और ये उनके बीच में बैठ करके उनकी सेवा करती हैं, तो इसलिए इनको गटर का संत कहते हैं। गटर का संत, जो दोस्तों बिल्कुल झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, ये उनको जाकर के दोस्तों ज्ञान देती हैं, उनको उनके जीवन में सुधार करने की कोशिश करती हैं। इसलिए कभी भी पूछा जाए कि गटर का संत किसे कहते हैं, तो मदर टेरेसा। और इसीलिए इसी काम के लिए इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1979 में, और 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो 1979 में ये नोबेल पुरस्कार पाई थी, शांति नोबेल पुरस्कार। ये इंडिया में ही, ये थी रोमानिया की, लेकिन ये आकर के इंडिया में ही स्थायी निवास कर ली थी। तो 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार और 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था। इसलिए इनको निर्मल हृदय इसीलिए इनको कहा जाता है, निर्मल हृदय। विश्व कवि किसे कहते हैं, विश्व कवि, तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को विश्व कवि कहते हैं। कवि गुरु किसे कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही कवि गुरु कहते हैं। बाबू जी किसे कहते हैं, जगजीवन राम। दोस्तों बापू अलग है, बापू अलग है, वो तो महात्मा गांधी है। अगर बाबू जी पूछा जाएगा तो बाबू जगजीवन राम जी को बाबू जी कहते हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। किसान नेता, दोस्तों किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को किसान नेता के रूप में जाना जाता है। किसान नेता कभी भी आपसे पूछे तो चौधरी चरण सिंह जी को किसान नेता कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और यह पूछा जाता है कि यह पूछा जाता है आपसे कि भारत का नेपोलियन सबसे पहले समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो दोस्तों विसेंट स्मिथ ने सबसे पहले इनको भारत का नेपोलियन कहा था, बिल्कुल आप ध्यान रख लेंगे। भारत का मैकियावेली, तो दोस्तों चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहते हैं। वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ये दोस्तों महात्मा गांधी को कहा था, और किसने कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था, माउंटबेटन ने ही गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तो माउंटबेटन जी ने ही कहा था, इनको गांधी जी को क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, ठीक है। माउंटबेटन वैसे काफी अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पे दोस्तों, जो माउंटबेटन है, भले ही हम इसको हेय दृष्टि से देखें, लेकिन इसने मतलब बहुत सारे काम अच्छे किए, जैसे कि जो सरदार पटेल थे उनको दोस्तों काफी हेल्प किया ये देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के लिए, है ना। तो इसने, इसके अलावा जो खून खराबा हुआ, भले ही विभाजन इसने ही किया था, माउंटबेटन प्लान से ही 3 जून 1947 के विभाजन हुआ था, लेकिन दोस्तों इसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, बहुत सारा प्रयास किया था ये, तो ये भी ध्यान रखना आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहते हैं, आधुनिक मनु कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, महादेव गोविंद राणा जी को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। और महादेव गोविंद राणाडे दोस्तों, महादेव गोविंद राणाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है। भारत का युगदूत, तो भारत का युगदूत राजा राम मोहन राय जी को, लेकिन यह पूछा जाएगा कि किसने कहा है, भारत का युगदूत राजा राम मोहन राय जी को सबसे पहले किसने कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अर्धनग्न फकीर, तो ये महात्मा गांधी को कहा गया अर्धनग्न फकीर, और किसने कहा था, तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया था। और कब कहा गया था, तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में 1931 में, उसी टाइम विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। तूफानी हिंदू किसे कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। गुजरात का जनक किसे कहते हैं,
रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहते हैं। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र, दोस्तों गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 पुत्र थे गांधी जी के, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। लेकिन 5वां पुत्र उन्होंने एक शिष्य के रूप में उन्होंने गोद लिया हुआ था, यानी कि उनको अपना शिष्य मान लिया था, अपना पुत्र मान लिया था। ये गांधी जी की हमेशा सेवा करते थे। और वो कौन थे? तो ये थे दोस्तों जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, ध्यान रखेंगे, गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोपाल हरि देशमुख, तो गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों लोक हितवादी कहते हैं। इन्होंने, गोपाल हरि देशमुख जी ने महाराष्ट्र क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के कार्य किए। तो गोपाल हरि देशमुख, ध्यान रखेंगे, लोक हितवादी कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को दोस्तों आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। विद्यासागर किसे कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विद्यासागर के नाम से जानते हैं। शेर ए मैसूर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो टीपू सुल्तान हुआ, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहते हैं। भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय चित्रकला का जनक दोस्तों राजा रवि वर्मा, जो केरल के थे, राजा रवि वर्मा को कहते हैं चित्रकला का जनक। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक, भारत में दोस्तों जो एटम बम है तो उस साइंस का जनक, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे होमी जहांगीर भाभा जी को कहते हैं। भारत का हीरा किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहते हैं। बिहार का गांधी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बिहार का गांधी किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं। प्रियदर्शी किसे कहते हैं? अशोक को ही प्रियदर्शी कहते हैं। भारत के कांट दोस्तों नागार्जुन जी को ही कहा जाता है भारत के कांट, और इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, अभी मैंने बताया था। राष्ट्रकवि दोस्तों, राष्ट्रकवि किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहते हैं। तोता ए हिंद या तुति ए हिंद, कहीं पर तुति ए हिंद लिखा होता है, तुति ए हिंद, तो तोता ए हिंद या तुति ए हिंद दोस्तों किसे कहते हैं? आमिर खुसरो को कहते हैं, बिल्कुल आप याद कर लेंगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए बर्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पक्षी मैन दोस्तों, बर्ड मैन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए, मैं यहां पे लिख देता हूं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहेंगे? जो हमारे सलीम अली साहब थे, सलीम अली। और इनके ही जन्म दिवस पर दोस्तों हम लोग प्रत्येक 12 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी के जनक, ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। गटर के संत, मैंने बताया आपको, गटर के संत मदर टेरेसा को कहते हैं और बाबा आमटे को भी कहते हैं, दोनों लोगों को कहते हैं, लेकिन मदर टेरेसा को आप प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। हिंद की चादर, हिंदी की चादर नहीं होगा दोस्तों, हिंद की चादर होगा, हिंद की चादर। तो हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु हुए दोस्तों, 9th गुरु हुए सिखों में, गुरु तेग बहादुर, और जिनको दोस्तों जो ये था औरंगजेब, दोस्तों औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। तो हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, ये ध्यान रखना है। सच्चा बादशाह दोस्तों गुरु अर्जुन देव, जो 5वें गुरु हुए, है ना, गुरु अर्जुन देव, ये ध्यान रखना है आपको, इन्हें सच्चा बादशाह कहते हैं। भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहते हैं। मिस्टर क्लीन किसे कहते हैं? राजीव गांधी को दोस्तों मिस्टर क्लीन कहते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहते हैं। और भारत कोकिला अगर पूछा जाएगा तो वो दोस्तों सरोजिनी नायडू। यात्रियों का राजकुमार दोस्तों वेनसांग को कहते हैं। शाक्य मुनि भी वेनसांग को कहते हैं। और गरीब नवाज किसे कहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने वीडियो दोस्तों ध्यान से देखा होगा तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगर एक बार 2 बार आपने और देख लिया तो एकदम सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी और एग्जाम के पहले आप एक बार इसको अच्छे से रिविजन कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। अपने साथियों के साथ दोस्तों इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर किस बात की देर है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।